सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE की नई इवेंट लोकेशन से, जिसके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि WWE अब चाइना में भी एक इवेंट कराने वाली है और WWE ने हांगकांग सिटी को इसके लिए सिलेक्ट किया है, जिसके बारे में WWE में बैक स्टेज अभी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि WWE इसे बाद में ऑफिशियली अनाउंस भी कर दे। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि WWE को चाइना में इवेंट कराने की क्या जरूरत है। वहाँ के लोग तो WWE उतनी ज्यादा सीरियसली नहीं देखते, क्योंकि चाइना ने मोस्टली अमेरिकन शोज और अमेरिकन एप्स को बैन करके रखा है। इसीलिए चाइना में शो कराने पर WWE को घाटा ही होगा और इसके बजाय WWE को इंडिया में शो कराने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया में WWE का क्रेज अनदर लेवल पर जा चुका है और मुझे भरोसा है कि अगर एक बार इंडिया में PLE होता है तो WWE पेरिस के क्राउड को भूल ही जाएगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रे मिस्टीरियो की बेटी अलाया मिस्टीरियो से, जो आने वाले टाइम में WWE में रेसल करते हुए दिखाई दे सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने रिसेंटली WWE स्टार्स के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्ट लिया था, जिसकी पिक्चर नटालिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और अगर आप कोविड के टाइम से WWE देख रहे हो तो आपको याद होगा कि अलाया को बडी मर्फी और डोमिनिक की फ्यूड में भी इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें अलाया ने काफी बढ़िया काम भी किया था, लेकिन फिर उन्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करने के लिए WWE को छोड़ना पड़ा था। बट अब ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने फादर और अपने भाई की तरह WWE में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अलाया बहुत जल्द NXT पर डेब्यू करते हुए भी दिखाई दे जाए। अगली अपडेट जुड़ी है AEW से, जिसने अपने YouTube चैनल पर सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन का पुराना रिंग ऑफ ऑनर के मैच का वीडियो शेयर किया है, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें टाइलर ब्लैक, जो कि सेथ रॉलिंस का पुराना नाम है, और एल जेनेरिको, जो कि सैमी ज़ेन का पुराना गिमिक है, वो दिखाई दे रहा है। और इनके पुराने जमाने के मैच को AEW ने व्यूज कमाने के लिए शेयर किया है, जो कि AEW की काफी अजीब हरकत है, क्योंकि सेथ और सैमी दोनों ही WWE कंपनी का एक पॉपुलर फेस है और जनरली राइवल कंपनीज ऐसी क्लिप्स को शेयर नहीं करती। बट AEW ने ऐसा किया है, जिससे फैंस काफी ज्यादा हैरान है। इसके अलावा AEW ऑल आउट और रेसल पलूजा के क्लैश से रिलेटेड भी एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग AEW ने क्लैश से बचने के लिए AEW ऑल आउट की टाइमिंग को चेंज कर दिया है और अब AEW ऑल आउट अमेरिका में दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होगा, जबकि रेसल पलूजा की टाइमिंग शाम 7 बजे की है, जिससे हो सकता है कि AEW ऑल आउट को थोड़ा कम नुकसान हो। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि WWE ने रेसल पलूजा को सेम डेट पर रखकर AEW की बैंड बजा दी है और WWE AEW को खत्म करने के मूड में है, तो फ्यूचर में ऐसे और भी क्लैश हम लोगों को देखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है फॉर्मर WWE स्टार मैट रिडल से, जिन्हें रिसेंटली यूके के एक चैरिटी इवेंट में रेसलिंग करने के लिए एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन मैट रिडल जानबूझकर वहां नहीं गए और इसके बारे में उन्होंने कंपनी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो लोग मैट रिडल को देखने के लिए आए थे उनके टिकट के पैसे कंपनी को वापस करने पड़े। जिसके बाद मैट रिडल को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गालियां भी पड़ रही थी और मैट रिडल के अकॉर्डिंग उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने इस मैच के लिए जो भी मनी लिया था उसे वापस कर दिया और फैंस से सॉरी भी बोल दिया। लेकिन इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि रिडल फिर से ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैट रिडल ने इस साल दूसरी बार ऐसी गलती की है, जिसकी वजह से मैट रिडल को फैंस प्रो रेसलिंग से बैन करने की डिमांड भी कर रहे हैं और मैट रिडल की हरकतें अगर नहीं बदलती हैं तो उनका फ्यूचर प्रो रेसलिंग में कुछ खास नहीं होने वाला। अगली अपडेट जुड़ी है बेली के कैरेक्टर चेंज से, जिसके बारे में WWE रॉ पर तो बेली के सेगमेंट्स को दिखा ही रही है, बट अब बेली ने खुद भी इस कैरेक्टर शिफ्ट को टीज करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर यह पिक्चर शेयर की है, जिसमें बेली ने उस मोमेंट को शेयर किया है जहां पर वो हील बनकर अपनी दोस्त साशा बैंक्स की मदद करती हैं और यहां से ही बेली के रोल मॉडल वाले गिमिक की शुरुआत हुई थी। और बेली ने इस टाइम ये पिक शेयर की है, जिसकी वजह से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस हफ्ते रॉ पर ही बेली का हील टर्न होने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस हफ्ते रॉ पर ही ये चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। बट इतना सब होने के बाद ये तो कंफर्म है कि बेली फिर से हील जरूर बनेंगी, फिर चाहे वो अगले रॉ के शो पर बने या फिर उसके बाद। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है AJ ली के रिटर्न से, जिसके बारे में WWE ने एक बार फिर से टीज किया है और वो टीज ये है कि WWE ने क्लैश इन पेरिस की एंडिंग की क्लिप को ट्विटर पर शेयर किया है और उसमें सेथ ने CM पंक को एक लाइन में ये भी बोला है कि आई हेट योर फैमिली, और उस पर WWE ने ऐसा लिखा भी है कि इतनी हेट किसी को भी ना मिले। और सेथ रॉलिंस के CM पंक की फैमिली को इस पंगे में इन्वॉल्व करने की वजह से फैंस के बीच AJ ली के रिटर्न की स्पेकुलेशन और भी ज्यादा तेज हो गई है और अब उम्मीद करते हैं कि कल स्मैकडाउन पर AJ ली का सरप्राइज रिटर्न हो ही जाएगा, नहीं तो उनकी जगह अगर कोई और स्टार जैसे कि रिया रिप्ली या फिर निकी बेला CM पंक की हेल्प करने आती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हेट मिलने वाली है। इसीलिए WWE को AJ ली के अलावा किसी और ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो रॉक के फैंस के लिए एक बैड न्यूज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि रॉक ने फिल्म के लिए अपना वेट लॉस किया है,
जिसकी वजह से रॉक के मसल्स भी काफी ज्यादा कम हो गए हैं और ये पिक्चर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई है। और इसी फिल्म के प्रमोशन के टाइम रॉक ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि रॉक का फाइनल बॉस वाला एरा अब खत्म हो चुका है और रॉक का फोकस अब पूरी तरह से अपनी मूवीज की शूटिंग पर होने वाला है, जो कि हम WWE फैंस के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि रॉक के जवाब से ऐसा लग रहा है कि रॉक अब WWE में अपनी अपीयरेंस तो कर सकते हैं लेकिन वो वापस से रेसलिंग नहीं करेंगे, जो हम WWE फैंस के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि बिना रोमन से मैच किए रॉक का रेसलिंग छोड़ना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि रॉक और रोमन का ड्रीम मैच काफी टाइम से फैंस डिमांड कर रहे हैं और WWE और रॉक दोनों को भी ये बात पता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये मैच हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है तो इससे WWE फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। बाकी देखते हैं कि रॉक आगे अपने फ्यूचर के बारे में और क्या बताते हैं, बट अभी के लिए तो ये कंफर्म है कि रॉक WWE में आने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, जो हम WWE फैंस के लिए अच्छी बात तो नहीं है। बट WWE में नेवर से नेवर भी चलता है, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।